ओके। वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आज के सेशन पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत ज्यादा मजे वाला होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज के सेशन पे इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कहते हैं, इसको देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है जी, टाइम फ्रेम क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आज हम सेशन पे कवर अप करेंगे। ठीक है। सो प्लीज नोट लाजमी बनाइएगा, जहां से कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। सो ग्रो प्रो एफएक्स क्लब बैच सेकंड का आज हमारा सेशन नंबर 4 है। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे ये जो है ना टाइम फ्रेम देखिए, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन जो है ना, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाती है। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे ही सारा काम होता है हमारा ट्रेडिंग का। जितना भी हमने एनालिसिस करना है, जितनी भी हमने वर्किंग करनी है, सब कुछ ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे होता है। ठीक है। अब बात पता है क्या है, अब ट्रेडिंग व्यू ये सेशन तो मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन इस सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला आज रात को मैं प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे आपने कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला इस सेशन के फौरन बाद जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आप इस सेशन की टोटल प्रैक्टिस आपने करनी है। ओके डन। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, वो वीडियो वॉच करके रात को इंशाल्लाह ताला ये सारे काम मैं करके सोऊंगा, ऐसे नहीं सोऊंगा। ठीक है। ओके। सो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है भाई। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन, ये लैपटॉप पे मैंने ये लैपटॉप वर्जन खोला हुआ है आपके सामने है। ठीक है। ओके। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम पहले सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा टाइम फ्रेम का। क्या हमारे पास होगा जी? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम को हम डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, जैसे टाइम फ्रेम क्या हमारे पास यहाँ पे है जी, टाइम फ्रेम। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको? टाइम फ्रेम। यहाँ पे सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? टाइम फ्रेम को, कि ये टाइम फ्रेम क्या है, ये जो टाइम फ्रेम है ये है क्या बेसिकली। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली पता क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि इसको मैं खत्म कर दूं, ये जो कैंडल्स है ना आपके पास, ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, मार्केट की मूवमेंट बता रही है कि मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है। ठीक है। अब ये जो कैंडल्स है ना, टाइम फ्रेम इट मीन के भाई ये कैंडल्स का जो है वो टाइम होता है। कैंडल्स का क्या होता है? टाइम होता है। मतलब कि हर एक कैंडल का प्रॉपर टाइम है कि उतने टाइम तक वो कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल बनेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस। ओके। सो बेसिकली जो यहाँ पे टाइम फ्रेम, हर एक कैंडल का अपना टाइम फ्रेम होता है। टाइम पे जो है वो हर एक कैंडल जो है वो अपने टाइम के हिसाब से जो है वो बनती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल की बारी होती है। हर एक कैंडल का टाइम होता है, उसके बाद उसकी बारी खत्म, फिर नेक्स्ट कैंडल आती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये कैंडल खत्म हुई, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल अब बन रही है। समझ आ रही है? अब ये क्या सीन है, यहाँ पे हम आते हैं जरा, ये ऊपर आप देखो, ये है टाइम फ्रेम। मैं डेडिकेटेड वीडियो आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, मोबाइल वर्जन होगा। मोबाइल पे मैं वीडियो बना के भेजूंगा कि आपने कैसे अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन एंड्रॉइड मोबाइल पे यूज करनी है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 टिक, 10 टिक, ये क्या है? ये क्या है? 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहाँ से आप स्टार्ट करो। 5 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब क्या है? अब 1 सेकेंड पे हम क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकेंड पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, 1 सेकेंड पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना यहाँ, अब वो क्या बता रहा है हमें? जैसे जब हम 1 सेकेंड पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जितनी भी कैंडल्स है भाई, ये एक एक सेकंड वाली कैंडल है। कौन सी है हमारे पास? 1 सेकेंड वाली कैंडल है। सॉरी, ये 1 मिनट पे हम आ गए, 1 सेकेंड को देखते हैं हम। सॉरी, ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि ये अपग्रेड वर्जन करना पड़ेगा, ये सेकंड वाली कैंडल्स आएगी। चलो सेकंड को छोड़ो, 1 मिनट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम 1 मिनट पे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फ्री वाला ये वर्जन है, मैंने पेड अभी बाय करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी भी कैंडल्स है ये कौन सी हैं, आप देखो, डीपली डिस्कस करूंगा आज के सेशन को, चाहे 1 घंटा लग जाए। ये जो कैंडल है आपके पास, ये कैंडल भाई 1 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे आप देखो, ये इस जगह पे आप देखो, कितने सेकंड शो हो रहे हैं? 20, 19 शो हो रहे नहीं? जरा चैट में मैसेज करें फटाफट से, चैट में मैसेज करें। शो हो रहा नहीं आपको? क्या सीन चल रही है, समझ आ रही नहीं? फटाफट से चैट मैसेज, चैट को भी ना ओपन करके रखा करें, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछना होगा। ठीक है। शो हो रहा है यहाँ पे टाइम आपको? शो हो रहा है? मतलब कि ये जितनी भी कैंडल्स है भाई। ओके डन, थैंक यू। ठीक है।
एक एक मिनट का आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग का पूरा चार्ट हमारे पास एक एक मिनट का खुल जाएगा कि जितनी भी कैंडल्स है एक एक मिनट की है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा आप आओ, यहाँ पे आप लेट सपोज के हम थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, 5 मिनट की कैंडल को हम देखते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये जो लेटेस्ट ग्रीन कैंडल जो है हमारे पास, इसका टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है भाई, 4 मिनट एंड 20+ सेकेंड्स ये पड़े हैं इस कैंडल को खत्म होने। अभी जैसे ये रेड कैंडल, ये ग्रीन हो या रेड हो मसला नहीं है, कैंडल जो भी हो उसका जो टाइम होगा वो लाइक 5 मिनट की कैंडल है, तो इसका मतलब है जितनी भी कैंडल्स हमारे पास है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये जितना भी चार्ट हमारे पास कैंडल्स का है, ये 5 मिनट की कैंडल्स हमें शो कर 5-5 मिनट की है। ये कैंडल देखो, बड़ी कैंडल बनी है छोटी बनी है, ठीक है, बड़ी बनी है छोटी बनी है। सवाल ये भी है ना कि सर, ये तो वही सवाल है ना कि क्या कहते हैं, मतलब कि दो मोटरसाइकिलें हैं, एक मोटरसाइकिल है, दोनों मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल भाई 5 मिनट में 10 किलोमीटर चली जाती है, और एक एक मोटरसाइकिल 5 मिनट में 1 किलोमीटर भी नहीं चल रही। समझ आ रही है बात, वैलिड भी है। आपका क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा ना कि सर जब मिनट सबका बराबर है 5 मिनट, तो ये कैंडल्स कोई छोटी है कोई बड़ी, ये क्या है, ये क्या लॉजिक है। तो मैं आपको ये शेयर करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारी आवाम आके इसको देखेगी, ठीक है। बेसिकली पता क्या बात है, अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको जो मूवमेंट नजर आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि भाई बड़ी कैंडल, ये जो रेड कैंडल बड़ी है, इसका मतलब है कि सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए बड़ी कैंडल बन गई है, टाइम 5 मिनट इसको लगे हैं। और ये जो छोटी कैंडल रेड बनी है, इसको भी 5 मिनट लगे हैं, सेलर्स का प्रेशर कम था। बायर्स और सेलर की आपस में जो है वो बहुत ज्यादा जो है बहस चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। ना बायर डिसाइड कर रहे थे, ना बायर ज्यादा हावी हो रहे थे, ना ही सेलर ज्यादा हावी हो रहे थे। इसलिए ये बेचारी छोटी छोटी करती है, मतलब कि जब घर में जब सब लोग लड़ रहे होंगे तो भाई कब बरकत पड़ेगी। समझ आ रही है। जब बायर्स और सेलर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ना मार्केट ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। आर यू पिकिंग माई पॉइंट, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि बायर्स सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था तो इसलिए बड़ी कैंडल बन गई। टाइम इसको भी 5 मिनट ही लगे और इस छोटी कैंडल को भी 5 मिनट लगे। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी है भाई, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था इसलिए ये कैंडल इतनी बड़ी है, बड़ी बनी है। और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल छोटी बनी है, क्यों? क्योंकि सेलर्स का प्रेशर भी हावी था और बायर्स का भी हावी था, तो ये आपस में लड़ाई कर रहे थे। जब लड़ाई करेंगे तो भाई बाकी वाले लोग तो फिर मजाक तमाशा उड़ाएंगे ना। समझ आ रही है? होक सो के मैं देसी अल्फाज में ना आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल्स का बेसिकली आपका सवाल ये भी समझ आ गया होगा आपको कि ये टाइम एक ही लगे तो फिर कैंडल छोटी मोटी क्यों बनती है। बायर्स का सेलर्स, बायर और सेलर का, जहां पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होगा रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाएगी, बायर्स का प्रेशर ज्यादा होगा ग्रीन कैंडल ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी। समझ आ गई? अब यहाँ पे दोबारा से हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी सेम लाइक ऐसी आज मैंने ट्रेड बड़ी जबरदस्त ली है भाई, मजा आ गया। मैंने यहाँ से ट्रेड लिए और यहाँ पे इसको डन मारा है, यहाँ से रेजिस्टेंस से ट्रेड पकड़ी थी और यहाँ पे स्पोर्ट पे इसको जाके फिनिश मारा है इसको। यहाँ से ट्रेड ली थी, यहाँ पे मेरा एसएल था, मेरा एसएल भी इतना बड़ा नहीं था, यहाँ पे मेरा एसएल था और यहाँ पे मेरा टीपी था। टीपी भाई विद इन मिनट्स के अंदर जाओ मेरा टीपी हिट हुआ माशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटेजी थी भाई, क्योंकि मार्केट देखो रेजिस्टेंस पे जाके फिर सपोर्ट एरिया पे आ रही थी। आगे नेक्स्ट मैं आपको लोगों को और ज्यादा स्ट्रेटेजीज दूंगा आज के सेशन पे। मैं इस टॉपिक पे हम आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर मैं आपको ये तसल्ली से बताऊंगा कि आज मैंने ट्रेड कैसे प्लान करी और कैसे मेरा टीपी हिट हुआ, और आप लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी 15 मिनट की है। टाइमर देखो 52 सेकंड के बाद, 51 सेकंड के बाद जो है ना ये कैंडल चेंज हो जाएगी और कैंडल बनेगी। अभी छोटी कैंडल है भाई, ना तो बायर्स का प्रेशर यहाँ पे, मतलब कि बहस हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है एक्चुअली में ना। ना बायर डिसाइड कर रहे हैं, ना मतलब कि सप्लाई और डिमांड तकरीबन बराबर आ रही है इस टाइम, ठीक है। जब सप्लाई ज्यादा आएगी, जब सप्लाई ज्यादा आएगी तो भाई दड़म करके मार्केट निकलेगी नीचे, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, ये 15 सेकंड का हमारे पास टाइम फ्रेम है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं यार, सिंपल इज दैट, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। 1 घंटे का टाइम फ्रेम मतलब कि जितनी भी कैंडल्स हैं इन लोगों को, इन सारी कैंडल्स को एक एक घंटे का टाइम लगा है। समझ आ गया? ओवरऑल क्लियर हो गया? डन करें फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, डन करें फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फटाफट से डन करें। अगर समझ आ गई तो ठीक, वरना हम दोबारा से इसको 5 मिनट और इस पे लेते हैं। फटाफट से डन करें। यहाँ पे देखें, डन का मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे बेसिकली देखें कि ये 1 घंटे 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 12 महीने का, 12 महीने तक का जो टाइम फ्रेम है।
लेकिन हमें खैर इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर हम एनालिसिस करते हैं एज अ ट्रेडर, तो हमने वनडे 4 घंटे, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट। और देखो यहाँ पे मैंने सबको जो है वो क्या किया हुआ है, सबको फेवरेट किया हुआ है। वनडे को फेवरेट है, स्टार है, 4 आवर्स को फेवरेट है, 1 आवर को, 15 मिनट और 5 मिनट को। ठीक है। अच्छा जी, असद भाई का डन का मैसेज आ गया, आयशा डन, अरीबा डन, असाम भाई डन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके डन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा, टाइम टाइम फ्रेम हमारा जी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, समझ आ रही है? ट्रेंड वही है। टाइम फ्रेम वो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि ट्रेंड कितने तरीकों के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, बताया था आप लोगों को। एक ट्रेंड कौन सा है जो हमारा यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड होगा? हमारे पास ये होगा बुलिश ट्रेंड। ओके, बुलिश ट्रेंड होगा जो कि बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा होगा। इसके अलावा एक हमारे पास बेरिश ट्रेंड होगा। ये बेरिश ट्रेंड हमारे पास आ रहा है, ये बेरिश ट्रेंड है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक होगा साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड कौन सा है जी? साइडवे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास साइडवे ट्रेंड है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन साइडवे ट्रेंड है। ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड की होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है जी? वर्ड है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ओके, ट्रेंड लाइन है, वर्ड क्या है जी? ट्रेंड लाइन। ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है? ट्रेंड लाइन। ठीक है। कि हमने ये ट्रेंड लाइन को कैसे फाइंड करना है? हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, मौसम गर्म है या सरद सरद है। समझ आ रही है? हम देखना चाह रहे हैं कि मौसम गर्म है या सरद है। ओके। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कहें कि क्या कहते हैं, लेट सपोज के, अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ ट्रेंड हमने फाइंड कैसे करना। सिंपल। इसको थोड़ा छोटा कर लो। ओके। अच्छा, ट्रेंड बेसिकली ना, ट्रेंड मतलब कि आपने देखना है कि ट्रेंड, जैसे लाइक यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड, ये मैं सारी चीजें जो है वो आज की डेडिकेटेड ट्रेडिंग वीडियो की जो है वो रिकॉर्डिंग को भेजूंगा ना, उस पर पता चल जाएगा। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप क्या समझोगे, मैं क्या कर रहा हूँ। भाई लेवल है, भाई लेवल है। अब मैं आपको समझाता हूँ सीन क्या है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या, आपने डंडी तो लगा लिया। समझ आ रही है भाई, इतने पागल हम भी नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ से आई है फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ से फिर ऊपर गई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। सही है, सही है, सही है। जहां से मार्केट बार बार नीचे आके ऊपर जा रही है, इट मीन के वो हमारे पास एक एरिया होगा जहां से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेंड लाइन। डन। ओके। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है जी। लेकिन इसको समझना कैसे कि जब हमने बुलिश ट्रेंड फाइंड करना है, तो हमने नीचे से नीचे से जब वो नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे? ट्रेंड लाइन से हमें पता चलेगा कि मार्केट किधर है। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमें ट्रेंड लाइन से पता चलता है। और ये ट्रेंड लाइन से मार्केट की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। इसे हम ट्रेड प्लान करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ती है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, समझो। ट्रेंड लाइन अजी चेक करो यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझो कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब ये जो छोटी मोटी जो कैंडल ऊपर नीचे हो रही है ना यार, इसको आप, वही ना, मोटरसाइकिल पे जब हम जाते हैं तो जंप तो लगते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे बैठना छोड़ दें। गाड़ी पे भी जाते हैं तो जंप लगते हैं। आर यू पिकिंग माय पॉइंट? यस, ऐसे ही है। तो ये ओवरऑल जो है ना, ट्रेंड लाइन का जो है वो ड्रॉ ऐसी होती है, ऐसे नहीं हो गए। अगर मैं कहूँ कि हम ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रा करें, ये यहाँ पे करें, तो भाई मैं किस किस को पूरा ही करूंगा, मैं किस किस को पूरा करूंगा। यहाँ पे मैं अगर इसको इसको मानता हूँ ट्रेंड लाइन, तो ये बेचारी नाराज हो जाएंगी। तो मैं ओवरऑल देखूंगा कि ओवरऑल जहाँ पे सारी लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ये देखो, यहाँ से देखा मैंने, लाइन मारी है तो यहाँ तक सारी तकरीबन बराबर, बाकी ये जो छोटी मोटी डंडियां हैं, ये ऐसे समझ लो जंप है जो हम मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो लगते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में भी छोटे मोटे जो है वो ये अप एंड डाउन जो है वो स्विंग मूव, ये मूव्स होते हैं जो आते रहते हैं, कैंडल्स बनती है, तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन ही है।
अब समझो बात को कि यहाँ पे देखो कि ये ट्रेंड है, मार्केट भाई ऊपर गई है चलेगा। ये ट्रेंड देखो, मार्केट भाई इस ट्रेंड की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, मार्केट नीचे नहीं आ रही है ज्यादा, मार्केट स्टैंड की रिस्पेक्ट कर रही है। और मार्केट स्टिल ऊपर जाने के फुल मूड के अंदर है, मार्केट ऊपर जाने के फुल मूड में है। नीचे है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम जो है ना, सेलर्स का प्रेशर भी है लेकिन बायर्स भी इस टाइम भाई फुल एक्टिव है, मार्केट को होल्ड करके रखा है। क्योंकि ट्रेंड का कौन सा है इस टाइम, हमारे पास ओवरऑल जो ट्रेंड देखें, यहाँ पे करंट ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। तो अगर इस लाइन को हम बढ़ा लेंगे यहाँ से, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेट सपोज मैं थोड़ा सा इसको जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ से अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर हम देखें, ओके, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर प्लान करेगी, ठीक है ना। और अगर इस ट्रेंड लाइन को रिटर्स करके दोबारा वापस आएगी तो मार्केट नीचे आ सकती है, वरना जो है वो चांसेस हाई है कि भाई मार्केट जो है वो अपना न्यू हाई बनाएगी, यहाँ से मार्केट ऐसे जाती जाती ऊपर जाएगी, ठीक है ना। इस हाई को ब्रेक करेगी, जैसे ये छोटे छोटे हाई है, ठीक है ना, उसके बाद ये बड़ा हाई बना। ट्रेंड 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 में, बुलिश ट्रेंड में ये होता है कि, बुलिश ट्रेंड में ये होता है कि मार्केट जो है ना, न्यू से न्यू टॉप बना रही होती है। क्या बना रही होती है, न्यू से न्यू हाई बना रही होती है एक्चुअली में। पहला हाई कौन सा है, हमारे पास ये वाला हाई है, फिर 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 हमारे पास ये वाला हाई है, एंड नाउ ये, ओके। अब नेक्स्ट मार्केट भाई यहाँ से ऐसे मूव करके, ऐसे मूव करके, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, इसको डिलीट मारते हैं। भाई नेक्स्ट मार्केट यहाँ से ऐसे जाके, ऐसे जाके, फिर नीचे आके, यहाँ से आके फिर ऊपर जाने का ये इसका पूरा इरादा है भाई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगी, ये डंडी को फॉलो करेगी, इसके साथ साथ जाएगी। समझ आ रही है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, होप्स हो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा से हम ट्रेंड को, इस लाइन को दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रेंड जो है वो हमने जब, जब हम बुलिश ट्रेंड लगाएंगे, तो आपने एक चीज नोट करनी है कि आपने ट्रेंड जब भी फाइंड करना है तो आपने क्या करना है कि एटलीस्ट जो है वो प्रीवियस 3 लो या हाई बने हो। अगर हम बुलिश ट्रेंड फाइंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट पीछे 2 वैलिड जो है वो क्या बने हो, 2 वैलिड हमारे पास जो है वो बने हो। ये देख, मार्केट उस जगह पे आई हो, जैसे ये हमारे पास है और ये हमारे पास, ये आ गया है। और मार्केट करंटली नाउ मार्केट यहाँ पे है, इस जगह पे, तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास मार्केट अपना एक ट्रेंड बना चुकी है, मार्केट एक ट्रेंड बना रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल्कुल ये, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये भी टॉप डाउन लो लगा हुआ है, ये भी लो लगा हुआ है, लेकिन फर्ज करें, फर्ज करें, हम फर्ज करते हैं कि मार्केट जो है ना, ये मार्केट सिस्टम यहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे, मार्केट सिस्टम ना, मार्केट सिस्टम यहाँ पे है, इस जगह पे, आगे वाले को आप स्किप कर लो, ठीक है। लेट सपोज तो मार्केट यहाँ पे है, तो भाई हमने देखना है कि क्या प्रीवियस जो है वो मार्केट ने low लगाया हुआ है, और क्या हर एक लो एक दूसरे से डिफरेंस है, लाइक एक लो है वो लोअर लो क्या न्यू हायर हाई बना रही है मार्केट। हायर हाई मतलब कि ये ये लोअर लो है और ये है हायर हाई, ये हायर हाई है, ये लोअर लो है, डबल एल, ये क्या है, हमारे पास डबल एल है। ये नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और ज्यादा मैं क्लियर बताऊंगा आपको। ये लोअर लो है और ये हायर हाई है, क्या है, डबल हाई। और ये हमारे पास क्या होगा, हायर लो, इस हाई का लो ये होगा, फिर ये हायर हाई है, फिर ये हायर लो। समझाता हूँ, लोअर लो, ठीक है। आज का सेशन बड़ा मजे वाला है भाई, आज आपके भाई का मूड फुल चिल है, ओके। हायर हाई, ठीक है, ये हमारे पास है हायर हाई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, हायर लो, ये हमारे पास हायर लो है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, हायर हाई,
इसको आप डबल एच भी बोल सकते हो और इसको एच एल भी बोल सकते हो, इसको डबल एल बोल सकते हो। समझ आ रही है? समझ आ रही है, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। और हायर हाई, ठीक है, हायर लो। ओके, जब होप सो के समझ आ गई यहाँ तक, समझ आ रही है आप लोगों को? हायर हाई और हायर लो की समझ आ रही है आप लोगों को? मार्केट हमेशा, मार्केट पता क्या करती है, मैं आप लोगों को ट्रेंड से बता रहा हूँ, मार्केट क्या करती है कि हमेशा न्यू, जब ऊपर जा रही होगी तो मार्केट हमेशा क्या करेगी, मार्केट ऐसे नहीं जाएगी ऊपर। मैं ऐसे, अगर समझ आ रही है, मार्केट हमेशा ऐसे नहीं जाएगी ऊपर, ऐसे 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 करके मार्केट जाएगी। ठीक है, ऐसे करके मार्केट जाएगी। ओके, समझ आ रही है, डन, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मार्केट हमेशा क्या करेगी। ओके, अब ये हायर लोअर लोअर फिर हायर हाई बनाया, फिर नीचे आई मार्केट। मार्केट हमेशा जिगजैग की तरह, जाओ मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी तो भी ऐसे। लेकिन हमने फाइंड करना है कि कहाँ पे लोअर लो बन रहा है। हम अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास एक ये वैलिड लोअर लो है, और ये हमारे पास ये भी है, सॉरी इसको मार्क नहीं करें, ये भी लोअर लो है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक लोअर लो है। सॉरी, हायर हाई लो, हायर लो एच एल, एच एल, ओके, हायर लो, डन। क्योंकि ये हायर है तो ये इसका हायर लो है। ठीक है, ये फिर हायर हाई बन जाएगा और ये हायर लो हो जाएगा, ये हायर हाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने, क्योंकि हम इस टाइम कहाँ पे है, हम इस टाइम इसको मैं, हम इस टाइम है इस जगह पे, हम इस टाइम है इस जगह पे, ये यहाँ पे हम, ठीक है। तो हमने देखना है कि क्या पीछे मार्केट ने डबल लो लगाया हुआ है, लोअर लो बनाया हुआ है, हायर हाई बनाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि यस, यहाँ पे भी लोअर लो और यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो लगा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से, एक मिनट, इसको मैं खत्म करता हूँ। ट्रेंड लाइन को जी हम यहाँ पे हम पकड़ेंगे और ट्रेंड ट्रेंड को, अच्छा ये ट्रेंड, ट्रेंड हमने लगानी कैसे है, हमने देखना है कि ओवरऑल मार्केट जो है ना, क्या आपने लोअर लोअर लो को जब टच करिए नहीं, ये देखो यहाँ से जब सेम हो गया है ना, तो आगे मार्केट देखो, आगे तो ऊपर तो कैंडल जो है वो ऊपर जा रही है ना। आगे अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर है, आपको कि सर इसको मैं इतना यहाँ पर ले आऊं, नहीं, आपने इनको आपस में मिलाना है, ये लोअर लो को मिलाना है आपस में। आगे मार्केट जहां पे भी मूव कर रहा है आपको कोई मसला नहीं है, यहाँ तक। तो हमें जो है वो यहाँ से हम जो है वो बेसिकली हमें पता चलेगा क्या ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है, अच्छा, जैसे लाइक के हम यहाँ पे कोई कोई एक देखते हैं, बीटीसी को देखते हैं, बिटकॉइन को देखते हैं, बिटकॉइन ऑप्स के, बिटकॉइन को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हीना मैम वेलकम। ओके, अच्छा, अब हम बिटकॉइन को देखते हैं जरा, बिटकॉइन को देखते हैं तो भाई बिटकॉइन भी इस टाइम 1,04 पे, मतलब कि बिटकॉइन भी जो है वो इस टाइम बेरिश ही चल रहा है, क्योंकि जंग आपको पता चल रही है ईरान और इसराइल इसराइल की, तो इससे फिर जो है वो बेरिश मार्केट है। तो ट्रेंड हम जब फाइंड करेंगे, बुलिश ट्रेंड फाइंड करेंगे इसका, लेट सपोज कि हम इसका ट्रेंड फाइंड करते हैं। अब इसका ट्रेंड कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, टाइम फ्रेम हम 1 घंटे का यूज करें, आप 15 मिनट का, 4 घंटे का, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड जब हम फाइंड कर रहे हैं तो भाई 1 घंटा या 4 घंटा, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज करो। सीजन हम फाइंड करें तो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप यूज कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहिए तो 1 घंटा या 4 घंटा या 1 डे पे करो, 1 घंटा आप 4 घंटा प्रेफर, ठीक है। ओके, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से हम करेंगे जी ऐसे, ऐसे कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कितना कमाल हो रहा है ना भाई, यही तो कमाल है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग बहुत लेवल है। अगर आप इसको सीख गए ना, और मैं आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला, ये मैं आपको बता दूं। या मेरा ना एक टीचर कहता था एक बात, मैं हमेशा उसकी बहुत कदर करता हूँ, और मुझे ना उसने दो चीजें सिखाई थी, और वो दो चीजें मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। और ही इज माई मेंटोर, एंड यकीन माने कि मैं अगर आज इस फील्ड में हूं ना,
तो ये सब कुछ उसी की वजह से, क्योंकि अगर वो उस दिन मेरी बेइज्जती ना करता, लाइक उसने बेइज्जती मेरी नहीं करी, लेकिन उसने मुझे इतना ज्यादा अंदर से हिला दिया था ना। आज से 2019 की मैं बात करूं, 2019 ऑलमोस्ट गालबन कोई 12 या 13 नवंबर की बात है 2019 की। उस शख्स ने ना मुझसे दो बातें करी। वही शख्स था जो मुझे इस फील्ड के अंदर, याद रखना, जितनी बड़ी नाकामी तुझे मिलेगी ना, उतनी बड़ी कामयाबी तेरे तेरे कदम चूमेगी। ये हकीकत बात है। इसमें एक चीज और भी उन्होंने ऐड करी थी कि जितना ज्यादा सब्र होता है ना, इंसान करता है ना, उतना बड़ा रिवार्ड अल्लाह पाक उसे देता है। मतलब जितनी ज्यादा मुश्किलें, जितना ज्यादा सब्र, उतने ज्यादा मजे लगने वाले। डन। एक चीज दूसरी मेरे माइंड से स्किप हो रही है। कौन सी थी, कौन सी? एक तो ये कि सब्र करना बड़ा जरूरी है भाई। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज भी इससे रिलेटेड ही थी। बहुत बहुत अहम अहम पॉइंट था वो। हाँ, कहते कि यार, एक तो चीज है कि आपने सब्र करना है, आपने मेहनत करनी, जितनी बड़ी, इतना ज्यादा करोगे, बड़ी आपको मुश्किलें आएंगी भाई, रिवार्ड उससे भी डबल होगा। ठीक है ना? और एक बात उन्होंने मुझे बहुत कही, और मैं कहता हूँ कि यार लेवल है, कमाल है। कहते हैं यार, ड्रामेबाजियां बंद कर ले। अगर तुम ड्रामेबाजियां करते रहोगे ना, लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरा शेड्यूल आप लोगों की सोचा, मेरा खुद का बड़ा शेड्यूल टफ है। मेरा शेड्यूल बहुत टफ है। यू नो, कैन यू बिलीव दिस, मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता करा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पास, आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्ट है। मैंने सुबह का सिर्फ बिजी, वरना शाम को 4 बजे का, 5 बजे का के मैं लेने मैं जाना खा लूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। मैंने मैंने कहा लैपटॉप उठाता हूँ, कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, अगर मिल गई तो ले लूंगा, वरना फिर जाऊंगा। जब मैंने लैपटॉप उठाया तो मुझे ट्रेड मिल गई, और फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो नहीं जाना, ट्रेड मिल गई है। अब मैं चार्ट देखता रहूंगा, और मैं कुछ सीख लूं, मैं खुद कुछ चीजें यूट्यूब से लर्न कर लूं, और कुछ चीजें जब मैं खुद स्ट्रेटेजी बना लूं, वट एवर जो भी मेरा प्लान वगैरह जो भी। ऐसे करते करते भाई 3 घंटे कैसे गुजर गया, आई डोंट नो। काम करते करते, ऐसे करते करते एक दो कॉल्स आ गई, उसको सुना, तो फिर जब मैंने तकरीबन 9:30 का टाइम, मैंने कहा अब नहीं, अब सेशन के बाद ही मैं करूंगा। ये अपनी तारीफ ही नहीं कर रहा भाई। मैं कहता हूँ आप पागल बन जाओ अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए। ड्रामेबाजियां बंद कर लो यार, बस। अगर आप ड्रामेबाज होंगे ना यार, अगर आप अपने काम पे कंप्रोमाइज करोगे ना, तो आप ड्रामेबाज है, आप लेम एक्सक्यूज, और कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप जॉब करे हो, बिजनेस करे हो, वट एवर। भाई आपके भाई ने ना पीसी होटल, रॉयल स्विस होटल, ठीक है ना, इसके अलावा लक्सस ग्रैंड होटल, ड्रीम वर्ल्ड कराची, और बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, ये जितने भी सिटीज में आपको बता रहा हूँ भाई, आपके भाई ने यहाँ पे खुद जाके अपनी टीम्स के साथ ट्रेनिंग्स करी हुई है, लाइव सेशंस करे हुए हैं। आई विल शेयर। ठीक है ना? तो ये मैं अगर आप लोगों के साथ ऐसे बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीजों का। लेकिन आपको पता नहीं कि मेरी ये जर्नी कितनी ज्यादा पेनफुल है। एंड राइट नो स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। मैं कहता हूँ मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो बहुत कुछ करना है भाई। तो आप लोग यार बिगनर हो तो प्लीज ड्रामेबाजियां बंद करना, और जितनी जितनी की मेहनत होगी, जितनी बड़ी नाकामी होगी, उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलेगा। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि भाई एक्यूरेसी का लेवल चेक करो, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। यहाँ से ट्रेंड भाई ऊपर जा रहा था, ये लाइन है। अब भाई मार्केट ने क्या किया है, उफ, जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करा है ना, इस जगह को ब्रेक करा है, देखो मार्केट भाई, मार्केट इधर आ रही है, मार्केट ने इस लाइन को जब ब्रेक करा है, तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। क्या? ट्रेंड ही हमारे पास चेंज हो गया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए एक मिनट। जब मार्केट जो है वो, ओके, आप लोगों को समझ आ रही है, जरा बताएं आप। समझ आ रही है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। आज का लेक्चर बड़ा स्लोली मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें स्किल आप लोगों को भी सिखानी है। ठीक है ना? तो कोई भी बंदा सेशन को मिस ना करे अभी। ओके, जब मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई, तो भाई मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है।
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमें पता होता है कि अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे गिरी तो इट मीन के मार्केट के चांसेस हाई है कि अब उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ट्रेंड को ब्रेक करो, जब ब्रेक किया है तो भाई ट्रेंड ही चेंज हो गया। पहले बुलिश ट्रेंड था, अब बेरिश ट्रेंड है। जब भी आपने, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये आपने एक पॉइंट मिला है और ये दूसरा पॉइंट मिला है, तो दो ही तो पॉइंट मिलाने हैं, जस्ट ओनली। आपने दो पॉइंट मिलाने हैं, एक पॉइंट नहीं मिलाना। दो प्रीवियस पॉइंट के लोगों को आपने मिलाना है, और करंट जहां पे भी आपको जगह मिले वहां पे आपने खींच के लेनी है लाइन। ठीक है ना, इट विल टेक टाइम टू बी परफेक्ट। आपने ट्राई करनी है तो सब बेस्ट होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, ऐसे आपकी भी है बिटकॉइन, क्योंकि हम गोल्ड और बिटकॉइन पे ट्रेड करने जा रहे हैं। गोल्ड इज माय मोस्ट फेवरेट, हम इसी पे ट्रेड करेंगे। हम जितने ज्यादा कॉइन पे ट्रेड करेंगे उतने ज्यादा हम फंसते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आप लोगों को आगे, यार एट द एंड अल्टीमेटली हमें पैसा बनाना है बस। एक स्ट्रैटेजी जो जो बिटकॉइन पे और गोल्ड पे काम कर रही है भाई, वो सारी वो स्ट्रैटेजी फॉरेक्स, वो क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में भी करेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हर एक करेंसी के अंदर, हर एक कॉइन के अंदर करने वाली है। ट्रेडिंग सारी तकरीबन सेम है, बस फील्ड चेंज है कि क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स है। ये जो चार्ट के एनालिसिस पैटर्न होते हैं सारे सब पे सेम ही लागू होते हैं। समझ आ रही है? ओके। अब हमने बुलिश ट्रेंड को तो फाइंड करना सीख लिया, अब हम बेरिश ट्रेंड को फाइंड करना सीखते हैं। बुलिश सीख लिया, ठीक है। बुलिश का डन है तो मुझे मैसेज करें फटाफट से, क्योंकि हमारा सेशन ये वाइंड अप होने वाला है, तो मैं दोबारा से जूम को लाइव करूंगा, तो दोबारा से भी आपने आ जाना है 2 मिनट के बाद। डन करें जरा, ये क्लियर हो गया? वॉइस वॉल्यूम बहुत कम हो गया है ऐसे, असम भाई कह रहे हैं वॉइस वॉल्यूम कम हो गया। क्या वाकई वॉइस वॉल्यूम कम हो गया है? बताएं जरा। आई थिंक ये बेस्ट है। जरा बताइएगा, वॉइस वॉल्यूम कम हो गया है? फटाफट से मुझे बताएं। डन का मैसेज करें फटाफट से। ओके, ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है, ओके डन। चले 3 मिनट रहते हैं, तो अ, हम एक काम करते हैं, हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और दोबारा से जो पार्ट सेकंड हम बनाते हैं, जिसमें हम बेरिश ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो अब दोबारा से मैं इस लेक्चर को कर रहा हूँ, इसी लिंक के थ्रू जो है ना, अगले, आपने क्या करना है, अगले 3 से 4 मिनट के बाद ज्वाइन करना है। 3 से 4 मिनट के बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं जैसे ही बंद करूंगा तो इसने सेव भी होना है, तो इट विल टेक 2 to 3 मिनट एटलीस्ट। तो उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है। 10:42 पे आ जाए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।